नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जनजातीय समूह को सशक्त बनाने की दिशा में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए पीएमपीवीटीजी विकास मिशन का शुभारंभ करेंगे। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए 24,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की जाएगी। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीवीटीजी विकास मिशन शुरू करने की घोषणा की थी। देश भर में विशेष रूप से कमजोर 75 जनजातीय समूह 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 22,544 गांवों में रहते हैं। इनकी आबादी लगभग 28 लाख है। ये जनजातियां बिखरी हुई हैं तथा सुदूर और दुर्गम वन क्षेत्रों में रहती हैं। पीवीटीजी विकास मिशन का उद्देश्य ऐसे लोगों के परिवारों और बस्तियों को सड़क और दूरसंचार सेवाएं, बिजली, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना को 9 मंत्रालयों के सहयोग से लागू किया जाएगा। ई वाहनों के संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में 107 ई चार्जिंग स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित है, जिनमें से 53 ई चार्जिंग स्टेशन विभिन्न पेट्रोल पंपों पर और 54 का निर्माण परिवहन विभाग के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल शिमला में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग से ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के संबंध में 10 दिन के भीतर वस्तु स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने राज्य में प्रस्तावित 6 हरित गलियारों के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा परवाणु नालागढ़, ऊना हमीरपुर संसारपुर टेरेस, पांवटा नाहन सोलन शिमला, परवाणु सोलन शिमला, रामपुर लोसर, मंडी जोगिंदरनगर पालमपुर, धर्मशाला कांगड़ा पठानकोट और किरतपुर बिलासपुर मंडी मनाली केलंग जिंग जिंगबार ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई टैक्सी के पंजीकरण के लिए एक वेबसाइट तैयार की जा रही है, जिसका जल्द ही शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से राज्य पथ परिवहन निगम की डीजल बसों को ई बसों के साथ बदला जाएगा और जल्द ही 300 नई ई बसों की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 134वीं जयंती है। उनकी जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए कांग्रेस नेताओं ने उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व आदिवासी कांग्रेस विभाग के अध्यक्ष रवि ठाकुर ने कहा कि देश की आजादी व आधुनिक भारत के निर्माण में पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने पंडित नेहरू को याद करते हुए कहा कि उनके उल्लेखनीय योगदान को देश कभी भी भुला नहीं सकता। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से पंडित नेहरू के दिखाए रास्ते पर चलने का आह्वान करते हुए कहा कि यही उनके लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी उद्यमिता, कौशल विकास, खेल, स्वास्थ्य और वित्त सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सफलता का जश्न मनाने के लिए आकाशवाणी पर एक शो की मेजबानी करेंगी। 1 घंटे का साप्ताहिक शो नई सोच नई कहानी ए रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी भारत के सबसे बड़े प्रसारक आकाशवाणी पर हर बुधवार को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। पहला शो कल 15 नवंबर को आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित किया जाएगा। इसे देश भर के आकाशवाणी केंद्रों से भी प्रसारित किया जाएगा। ये शो न्यूज ऑन AIR ऐप, आकाशवाणी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, आकाशवाणी यूट्यूब चैनल @AIR News Official और इसके विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगा। ये शो सरकार की पहल की सहायता से महिलाओं के सशक्तिकरण की अविश्वसनीय कहानियों और भारत में महिलाओं के जीवन को आकार देने में उनकी भूमिका का जश्न मनाएगा। पहले शो में स्टार्टअप से जुड़ी महिलाएं और स्वनिर्मित व्यवसायी महिलाएं शामिल होंगी, जो अपनी सफलता की कहानियां साझा करेंगी कि कैसे वे अपने प्रयासों में सरकारी पहल का लाभ उठा रही हैं। इस शो में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने के तरीकों के बारे में बताएंगे।
इस कार्यक्रम के प्रसारण को देखते हुए आकाशवाणी शिमला से हर बुधवार को सुबह 9:20 पर प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन अब सुबह 10:05 पर प्रसारित होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।